हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं 34 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और यहाँ पर मैं आपको फ्रंट पार्ट बहुत ही डिटेल से क्लियर करने वाली हूँ 34 साइज़ में। और यहाँ पर जो है बैक पार्ट की मैं आपको ड्राफ्टिंग बताऊँगी, लेकिन हमें मेन जो है फ्रंट पर ही फोकस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लेंथ जो है जितनी आपको रेडी करनी है उसमें आपको यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमें प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो नीचे से पहले हमें देखिए फ्रंट का मेन मार्किंग हम करेंगे तो 1 इंच में पहले तो एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा बैक से। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हुक आई के साइड पर हमें जो है 1/2 इंच का और मार्जिन यहाँ पे कर लेना है, जहाँ पे आपकी हुक आई रहेगी ये कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें जो है ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हुक आई के साइड पे 1/2 इंच पर्याप्त हो जाता है। सीधी लाइन रखिए। अगर आपका फैब्रिक यहाँ पर अनइवन हो या बॉटम है तो उसे आपको पहले स्ट्रेट करना है, फिर उसके बाद में आपको ये मार्किंग करनी है। तो ये देखिए, बैक पार्ट जैसे दोस्तों हम सिंपल कट करते हैं ब्लाउज में, सेम वैसे ही कट करना होता है। यहाँ पे कोई उसमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता हमें। और अभी देखिए, ये हमें एक्स्ट्रा चाहिए बैक से। यहाँ पे हमने 1 इंच लिया, यहाँ पे हमने लिया 0.05 यानी कि आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया हमने। अभी हमें देखिए, जो बैक पार्ट आपने अगर कट करके रखा है इसके ऊपर और इसके अंदर रखेंगे, यानी कि इसके पोर्शन में। फिर हमें यहाँ से साइड से आउटर मार्किंग, आर्म होल और शोल्डर से स्ट्रेट कर लेना है, उसकी आउटर मार्किंग करनी है और फिर उसके बाद में फ्रंट की ड्राफ्टिंग देनी है। और अगर आपने कटिंग नहीं की है, कटिंग देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल बता देती हूँ। इस लाइन के ऊपर और इसके अंदर हम देखने वाले हैं ड्राफ्टिंग। तो देखिए, जैसे कि हमें यहाँ पे 14 रेडी करना है तो हम कितना लेंगे 15 इंच, और अगर आप 13 लीजिएगा तो 14 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हम जो है देखिए 14 रेडी करेंगे तो हम 15 से लेंगे। तो जितनी लेंथ चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लाइन, और ये सीधी लाइन हम स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ की मार्किंग हो गई। लेंथ के बाद में देखिए हमें क्या करना है, शोल्डर। तो जो नेक अगर आप बैक डीप करेंगे तो आपको शोल्डर में क्या करना है, 1.5 से 1.25 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो शोल्डर है हमारा देखिए 14 है, तो 14 का हाफ हमारा 7 जाएगा। यहाँ पे हम 34 साइज से बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो है 1.5 इंच माइनस कर देना है। तो 1.5 इंच माइनस में देखिए हमारा कितना हो जाएगा, ये 7 इंच टोटल है, उसका हमने हाफ किया, सॉरी 14 इंच टोटल है, 7 इंच हाफ हुआ और इसमें अब हमें 1.5 इंच माइनस करना है, यानी कि 5.5 इंच। जब आप बैक की नेक डीप रखते हैं तब आपको ये काम करना है। तो यहाँ पे देखिए हम 5.5 इंच ले रहे हैं ऐसे, इस तरीके से। ये हमने ले लिया शोल्डर। तो शोल्डर को आपको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है लाइन इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर आपका शोल्डर डाउन है, क्योंकि बॉडी का शेप होता है, किसी किसी का डाउन होता है, किसी का फ्लैट होता है, किसी का हल्का सा डाउन होता है, यानी कि आधा इंच या 0.25 जितना। तो यहाँ पर देखिए हम 1/2 इंच डाउन कर रहे हैं केवल, क्योंकि बॉडी शेप देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डाउन है। आप ऐसे कोई आइडिया नहीं है कि फिक्स की किसी का कम है या कितना ज्यादा है। ठीक है, ये हमने शोल्डर ले लिया और यहाँ पे नेक की जो हम चौड़ाई रख रहे हैं देखिए 2.5 इंच ले रहे हैं। और उसके बाद में ये जो हमने डाउन किया शोल्डर, यहाँ से हमें इसको तिरछा लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ये हमारा हो गया नेक। ये हमने कितना लिया 2.5 इंच, ये हमने कितना लिया शोल्डर का आधा माइनस 1.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ये हो गया हमारा। अभी हमें यहाँ पे देखिए क्या करना है, चेस्ट लाइन देखनी है। तो हम कितने साइज से बना रहे हैं, 34 साइज से बना रहे हैं, तो इसका हाफ हमारा 17 जाएगा। और 17 का हाफ कितना हो जाएगा, तो आप ऐसे रख के भी कर सकते हैं या आप डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए तो आपका जाएगा। तो हमारा जाएगा देखिए 8.5 इंच। तो 8.5 इंच हमारी चेस्ट की चौड़ाई आ गई। लेकिन 8.5 इंच पे अगर हम रेडी करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बिल्कुल फिक्स नाप है बॉडी से। हमें इसमें 0.75 जितना लूज करना है। 0.75 जितना लूज करेंगे तो हमारा जाएगा 9.25 इंच, ये सॉरी 9.25 जितना, इतना। ठीक है, ऐसे 1 इंच लूज करना है। अगर आपको और लूजिंग कोई कहता है कि बिल्कुल कंफर्टेबल चाहिए तो आप 1 इंच भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ये लूजिंग ऐड करने के बाद ही जो है मार्जिन वाली साइड मार्क करनी है। तो अभी देखिए यहाँ पे मार्जिन हमने कितना लिया 1.5 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच, तो हम यहाँ 2 इंच ऐड कर रहे हैं इस तरीके से। अब ये चेस्ट लाइन हम सीधे ड्रॉ कर देंगे पहले। यहाँ पे देखिए मैं आपको सिर्फ डॉट से दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, मेन हमें यहाँ पे फ्रंट की कटिंग करनी है। तो मैं आपको बस एक आइडिया दे रही हूँ कि आप बैक पार्ट की कटिंग कैसे कर सकते हो। ये देखिए ऐसे, ये हो गया हमारा। अभी हमें देखना है आर्म होल। तो आर्म होल देखिए दोस्तों, आप याद जो ये चेस्ट आया है ना टोटल, इतना आपने निकाला है, इसका आपको चौथा भाग कर देना है। तो सॉरी 8वां भाग करना है। तो उसके लिए आप इसको बस जस्ट, क्योंकि चौथा भाग है, एक बार और आप फोल्ड करेंगे देखिए आयु की पट्टी को छोड़ते हुए ऐसे, तो आपका ये हो जाएगा 8वां भाग। और इसमें आपको जो है देखिए यहाँ पर 1.5 इंच और बढ़ा देना है ऐसे। ये जब बढ़ा देंगे तो ये आपका जो है आपको आर्म होल का पॉइंट पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से नीचे अगर आप देखेंगे देखिए, अगर आप सीधे लेंगे आपका जितना आर्म होल है उसका आपको आधा लेना है। आर्म होल है हमारा दोस्तों यहाँ पे 7 इंच, टोटल 14, तो 7 इंच। तो आप इसको ऐसे देखिए, यहाँ से ऐसे तिरछा करेंगे तो भी अधिकतर मैं आपको अपनी वीडियोस में यही बताती हूँ। तो देखिए ये वाला हमारा आर्म होल का आ गया। ठीक है, और यहाँ से अगर आप इनर देखेंगे, यहाँ देखिए 2.25 से 2.5 इंच लेती हूँ मैं इतना। यहाँ से देखिए ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा। तो दोनों तरीके होते हैं निकालने के, तो आप जो यहाँ पे निकाल सकते हैं। अभी यहीं से देखिए हम पीछे यहाँ पे इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये वाला पॉइंट भी हमें मिल गया है। और यहाँ से हमें जो है, मतलब ये लाइन जो है ना, ये वाली ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी, थोड़ी सी आपको 1 इंच तो कम से कम बढ़ा के रखना है, नहीं तो आपका जो आर्म होल है वो सीने पर टाइट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हमने कर लिया। अब हमें बस केवल बैक का शेप दे देना है ऐसे, और इसको हमें हल्का सा 2 सूत ये डाउन जाएगा। यहाँ जो सीधी वाली ये लाइन जाएगी ना, इससे 2 सूत यानी 0.25 जितना ऐसे। तो ये हमारी हो गई बैक के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें यहाँ पे करनी है फ्रंट की ड्राफ्टिंग, क्योंकि 34 साइज का चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो उसके लिए चलिए हम देख लेते हैं। ये हमने बैक कोरा की ये वाली आउटर मार्किंग करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे नेक अपने हिसाब से यहाँ ले लेंगे जितनी आपको डीप चाहिए। अभी देखिए मैं यहाँ फ्रंट पे करना है, फ्रंट में सबसे पहले आर्म होल की गहराई देख लेंगे। यहाँ पे देखिए जहाँ से आपने शेप दिया यहीं से आपको आधा इंच अंदर ऐसे लेना है। ये यहाँ पे ऐसे देखिए, ये स्ट्रेट, ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट करना है। फिर यहीं से आपको हल्का हल्का डाउन करना है। यहाँ ज़्यादा डीप नहीं करेंगे, बस केवल यहीं से हम हल्का हल्का से ऐसे डाउन करेंगे और यहाँ पे हम ला करके इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे करने के बाद ये हमारा हल्का सा ये ऊपर जाएगा। ये बैक में हमने डाउन किया था, लेकिन यहाँ पे हल्का सा 200 ऊपर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हम शेप देते हैं प्रिंसेस का, तो हल्का सा यहाँ ऊपर जाता है, तो हमारा ये लाइन यहाँ पे ये ऊपर आएगा। इससे हमारी जो फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी। तो ये हमारा हो गया फ्रंट का आर्म होल। ठीक है, ये हमारा बैक का हो गया। तो इतना हो गया दोस्तों। अभी हमें फ्रंट के लिए देखिए इसमें क्या एक्स्ट्रा करना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम नेक देखेंगे। तो नेक की जो लेंथ है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे 7 इंच। 6.5 रेडी करेंगे तो हमने 7 इंच लिया। अगर आपको 7 रेडी करना हो तो 7.5 लीजिएगा ऐसे।
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें 2.5 इंच लिए, यहाँ पे आप इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं ऐसे। यहाँ पर आपको बॉक्स बना लेना है और फिर आपको अपनी पसंद से कोई भी शेप दे दीजिए, जो शेप आपको पसंद हो। तो ये देखिए ऐसे, ये हो गया हमारा, ये हमने नेक की लेंथ ले ली। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रिंसेस के लिए तो सबसे पहले एपेक्स पॉइंट देख लेना है। एपेक्स पॉइंट देखिए दोस्तों 10.5 इंच है, 10 इंच है तो उसमें हाफ इंच ऐड करते हुए, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा तो हमारा 10 इंच ही ऑलरेडी आ जाएगा। तो 10 इंच हमने मार्क किया और यहाँ से देखिए हम ले रहे हैं 3.5 इंच। कितना लिया? 3.5 इंच। ये वाली मार्किंग हो गई, एपेक्स पॉइंट हमें मिल गया है। और हमें देखिए ये जितना है इसमें हमें 0.75 जितना कम करके नीचे लेना है। कितना लेंगे? 0.75। तो इतना है 0.75 लेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 3.25 इंच, यानी कि 3 इंच में 2 सूत कम, ऐसे ये हो गया। तो हमें ये तिरछी लाइन मिल जाएगी, क्योंकि हमें बिल्कुल सीधा नहीं लेना है, इसको थोड़ा सा हमें तिरछा रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है जब भी आप ऐसे प्रिंसेस का बनाएंगे। ये हो गया। और अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ से जो टक्स पॉइंट है वो हम देखेंगे 34 साइज से बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे लेना है 2.5 इंच, क्योंकि अगर ज़्यादा पफ होता है मीन्स बस्ट अगर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आपको देखना होता है ये टक्स को हमें रेडी। अगर ज़्यादा बस्ट है तो आपको 3 इंच टोटल ले लेना है, लेकिन मैं यहाँ पे देखिए 2.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि नॉर्मल साइज़ का जा रहा है। और यहाँ से देखिए हमें ऊपर 1.5 इंच तक लगभग स्ट्रेट लाना है, फिर आपको यहाँ पे हल्का हल्का सा शेप देना है। ये लाइन आपको स्ट्रेट कर लेनी है ऐसे, ठीक है। और फिर आपको यहाँ से देखिए आर्म होल के सेंटर में आप चाहें तो ऐसे हल्का हल्का सा डॉट लाते हुए मिला लीजिए ऐसे आर्म होल के सेंटर में। और यहाँ से आपको हल्का हल्का सा देखिए एपेक्स पॉइंट ये है ना, यहाँ से आपको करना है शेप देना है। और यहाँ पर आपको ऐसे, आप चाहें तो अगर आपके पास कर्व वाला स्केल है तो आप उससे ये इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारी जो है 34 साइज प्रिंसेस की जो है ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड्स। अभी देखिए इतना हो गया हमारा। और यहाँ पे जो चेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मार्जिन है स्टिचिंग का वो हम फैब्रिक पर ऐड करेंगे दोनों साइड पे हाफ इंच। अभी तो हम यहाँ पे इसको एग्जैक्ट कट करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक चीज थोड़ी सी रह गई मेरी, यहाँ पे देखिए हमें कम से कम 9 इंच पर बस्ट पॉइंट एक बार चेकआउट कर लेना है। तो बस्ट पॉइंट दोस्तों देखिए ये 34 इंच है, बस्ट पॉइंट जो हमारा 35 इंच यहाँ पर है, 1 इंच ज़्यादा है, यानी कि जो हमारा लोअर बस्ट जिसे आप कहते हो ये हमारा फुल बस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये फुल बस्ट हमारा ये कितना था दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने ये लिया था 9.25 इंच, ठीक है। तो 9.25 इंच था, तो यहाँ पे देखिए वही हम करेंगे। यहाँ पे जो हमारा जा रहा है 35 इंच, 35 इंच का आधा हमारा कितना जाएगा दोस्तों 17.5 इंच। तो आप ऐसे एग्जैक्ट नाप लीजिए, यहाँ पे देखिए 17.5 इंच आ गया, इसका हाफ कर लीजिए तो देखिए 9.25 इंच आ रहा है। तो अब 9.25 इंच में 0.75 जितना भी ऐड करना है हमें, तो ये हमारा 0.9 इंच एक्जैक्ट बस्ट हो गई है। लेकिन हमें यहाँ पे लूजिंग देनी होती है कंफर्टेबल के लिए, उसके लिए देखिए जब हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 0.75 जितना तो हमारा जाएगा 9.5 इंच ऐसे। देखिए केवल 2 सूत जा रहा है 0.25 जितना, ठीक है। तो अब आपको इस वाले से इसको शेप देना है यहाँ पे, ठीक। ये तो हमारा एक्जैक्ट है, लेकिन फ्रंट में हमें ये वाला काम करना है ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हल्का सा शेप देना पड़ता है। अगर आपका लोअर बस्ट और अपर बस्ट में डिफरेंस है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी इतना करने के बाद हमने यहाँ पे इसका लोअर बस्ट देख लिया। अभी हम यहाँ पे देखनी है कमर। तो कमर दोस्तों है हमारे यहाँ पे 30 इंच, 30 इंच का आधा देखेंगे तो हमारा जाएगा 15 और 15 का आधा देखेंगे तो हमारा जाएगा 7.5 इंच। तो आपको यहाँ पे देखिए चेकआउट कर लेना है ये हुकाई की पट्टी को छोड़ते हुए। तो देखिए हमारा 0.3 इंच और यहाँ पे 7.5 पे करना है, तो एक्जैक्ट आपको यहाँ 7.5 और 0.3 इंच ये यहाँ पे आया था, ठीक है। तो ये हमारा इधर ऐड है, इसको आपको छोड़ देना है, ये पॉइंट आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाले पॉइंट से आपको इसको मिला लेना है। ये आप ऐसे देखिए एक्जैक्ट आ रहा है तो आप इसको तिरछा भी कर लीजिए, क्योंकि हमारा शेप उसमें कवर हो रहा है। लेकिन स्टिचिंग के समय हम इसको हल्का सा शेप, और यहाँ पे मार्जिन जो है हमारा 2 इंच जैसे हमने ऊपर लिया है वैसे ही आपको यहाँ पे ले लेना है। तो ये कटिंग दोस्तों कुछ इस तरीके से होगी। अभी देखिए दोस्तों ये हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारा 5 इंच एक्जैक्ट आ रहा है, तो यहाँ से भी आपको इसे चेकआउट कर लेना है। ये ऐसे ये आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, आपको बैक पार्ट वाला लेना है, उसको रख के देख लेना कितनी लेंथ आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसको बराबर से कट करना है। क्योंकि हमारा यहाँ पर देखिए ये हल्का सा 0.25 जितना ऊपर है ना, इसलिए आपको यहाँ से चेकआउट करना है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो मैंने बनाया है ये यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से इस वाली लाइन से हम यहाँ पे देखिए केवल 2 सूत बढ़ा रहे हैं। बाद में हम क्या करेंगे, बैक से चेक करके फिर हमें जो है इसकी लेंथ देख लेनी है। फिलहाल ये हमारी जो इसकी ऐसे मार्किंग हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी 34 साइज की ड्राफ्टिंग प्रिंसेस की कंप्लीट हो जाती है। और फ्रेंड्स आप लोगों को तरीका पसंद है तो जरूर जो है एक बार कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तो ये हमारी हो गई 34 का चौथाई हमने लिया है, मीन्स 8.5 इंच, इसके अकॉर्डिंग हमने ये बनाया है यहाँ पर। और ये हमारा तीरे वाला पार्ट, ये प्रिंसेस का पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हमें कर लेनी है सिंपल सी कटिंग। और यहाँ पर भी देखिए हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे इसको आप स्ट्रेट रखोगे और यहाँ से देखिए यहाँ से ये 2 सूत नीचे ये हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो और यहाँ से देखिए हमें हाफ इंच ऊपर लेना ही लेना है। इस बात में आपको कोई सोचना नहीं, यहाँ पे हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। अभी ये जो यहाँ लेंथ आई है ना, इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से इसको मार्क कर लेना है। बस नीचे इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा लिया था शेप देने के लिए प्रॉपर, ताकि हमारा शेप मिल सके। बाकी बेल्ट ब्लाउज में तो कंफर्म रहता है कि हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अभी दोस्तों हम कर लेंगे इसकी कटिंग।